सांस और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस एक सूत्र को जिसने अपने भीतर उतार लिया, उसने जीवन का पूरा रसायन समझ लिया। उसे फिर किसी ग्रंथ की, किसी गुरु की जरूरत नहीं रही। तुम कभी ध्यान से देखना, जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारी सांस कैसी होती है? तेज, उखड़ी हुई, जैसे कोई आंधी हो। छाती में जकड़न होती है, सांस छोटी छोटी, भारी भारी। और जब तुम किसी बच्चे को देखते हो और तुम्हारे मन में प्रेम उमड़ता है, उस क्षण सांस कैसी होती है? धीमी, गहरी, जैसे कोई लहर सागर में धीरे धीरे उठती और विसर्जित हो जाती हो। छाती खुली खुली लगती है। जब भय होता है सांस रुक जाती है, जैसे शरीर जम जाता है। जब खुशी होती है सांस गहरी हो जाती है अपने आप। जब उदासी होती है सांस भारी हो जाती है, जैसे कोई बोझ हो। यह संयोग नहीं है, यह प्रकृति का नियम है, शाश्वत नियम, अटल नियम। मन जो भी करता है सांस उसकी परछाई बन जाती है, और अगर तुमने सांस को बदला तो मन बदल जाता है। ये दोनों तरफ काम करता है। यही इस सूत्र की शक्ति है। इसीलिए जब तुम बहुत ज्यादा घबराए हुए हो, कोई कहता है एक गहरी सांस लो। ये सिर्फ लोकोक्ति नहीं है, ये विज्ञान है। गहरी सांस लेते ही मन थोड़ा शांत होता है। ये हर इंसान ने अपने जीवन में महसूस किया है, लेकिन इस पर किसी ने गहराई से नहीं सोचा। मनुष्य दो जगत में जीता है एक साथ। एक जगत है बाहर का शरीर, इंद्रियां, देह, जो दिखता है, जो छुआ जा सकता है। दूसरा जगत है भीतर का विचार, भावनाएं, कल्पनाएं, स्वप्न, चेतना। इन दोनों के बीच एक पुल चाहिए, और वह पुल है सांस। देखो, शरीर की बाकी सब क्रियाएं स्वचालित हैं। हृदय धड़कता है, तुमने नहीं कहा धड़को। पाचन होता है, तुमने नहीं कहा पचाओ। रक्त बहता है, तुमने कभी उसे चलाया नहीं। ये सब चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन सांस अनोखी है, अद्वितीय है। ये अपने आप भी चलती है सोते समय, बेहोशी में। और तुम चाहो तो इसे अपने हाथ में भी ले सकते हो। तुम इसे तेज कर सकते हो, धीमा कर सकते हो, रोक सकते हो, गहरा कर सकते हो। यही सांस की विशेषता है, यही उसकी दिव्यता है। वह दोनों जगत में है, स्वचालित भी, स्वैच्छिक भी, शरीर का भी हिस्सा, मन का भी हिस्सा। इसीलिए वह सेतु बन सकती है। पतंजलि ने सांस पर ध्यान दिया, गौतम बुद्ध ने सांस पर ध्यान दिया, सूफियों ने सांस पर ध्यान दिया, तंत्र ने सांस पर ध्यान दिया, जैन परंपरा ने सांस पर ध्यान दिया। अलग अलग देश, अलग अलग काल, अलग अलग भाषाएं, लेकिन सब एक ही जगह आकर रुके, सांस के द्वार पर। इतने महान लोग इतनी बार इस एक बात पर नहीं आते अगर इसमें कोई सत्य न होता। बुद्ध ने एक बेहद सरल और बेहद गहरी विधि दी, विपस्सना। विपस्सना का अर्थ है देखना, सिर्फ देखना, बदलना नहीं, नियंत्रण नहीं करना, रोकना नहीं, तेज करना नहीं, बस देखना। सांस आ रही है देखो, सांस जा रही है देखो। नाक के छिद्र पर ध्यान दो, वहां सांस आती है थोड़ी ठंडी, सांस जाती है थोड़ी गर्म। बस इतना महसूस करो। ये इतना सरल लगता है ना, इतना मामूली लगता है, लेकिन जब तुम बैठकर करते हो तो पाते हो कि यह दुनिया का सबसे कठिन काम है। क्यों? क्योंकि मन तुरंत भागने लगता है। 2 मिनट भी नहीं हुए और मन कहीं और चला जाता है। कल क्या हुआ था, परसों क्या करना है, किसी ने क्या कहा, किसी को क्या जवाब देना है, बाजार से क्या लाना है, और अचानक याद आता है, अरे मैं तो सांस देख रहा था। और बुद्ध कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। बिना किसी पछतावे के
बिना किसी निराशा के वापस आ जाओ, सांस पर लौट आओ। फिर मन भटका फिर लौटो, फिर भटका फिर लौटो। ये लौटना ही साधना है, ये बार बार लौटना ही ध्यान है। हर बार जब तुम भटक कर वापस आते हो, तुम एक कदम और मजबूत हो जाते हो। तुम्हारी जागरूकता एक कदम और गहरी हो जाती है। धीरे धीरे दिनों में, हफ्तों में, महीनों में तुम पाओगे कि भटकाव कम हो रहा है, सांस के साथ रहने की अवधि बढ़ रही है। मन पहले 1 मिनट में 10 जगह जाता था, अब 1 जगह जाता है। यह प्रगति है, यही मुक्ति की राह है। योग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है कुंभक। कुंभक यानी वह क्षण, वह विराम जो सांस आने और जाने के बीच आता है। जब तुम सांस पूरी तरह अंदर भर लेते हो और फिर एक पल रुकते हो, उससे पहले कि सांस बाहर जाए, वह कुंभक है। जब तुम सांस पूरी तरह बाहर छोड़ देते हो और फिर एक पल रुकते हो, उससे पहले कि अगली सांस अंदर आए, वह भी कुंभक है। ये 2 विराम, ये 2 रुकाव, ये 2 खाली क्षण बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन क्षणों में मन भी रुक जाता है। सोचो, मन क्या है? विचारों की एक निरंतर धारा। ये धारा रुकती नहीं, जागते में चलती है, सोते में चलती है, स्वप्न में चलती है। लेकिन जब सांस उस विराम में होती है, उस एक क्षण में विचारों की धारा भी रुकती है, बस एक पल के लिए, एक क्षण के लिए। लेकिन वह एक क्षण, वह समाधि की झलक है, वह खिड़की है जिसमें से अनंत आकाश दिखता है। साधारण लोग उस विराम को नोटिस नहीं करते, वे इतनी जल्दी में होते हैं कि अगली सांस ले लेते हैं। लेकिन जो साधक है, जो जागरूक है, वह उस विराम में रुकता है, उस विराम को लंबा करता है, उस विराम में डूब जाता है और उस डूबने में वो खुद को पा लेता है। जब तुम सांस देखते हो तो एक बहुत अजीब और सुंदर घटना घटती है। सांस एक तरफ होती है और तुम जो देख रहे हो, तुम दूसरी तरफ होते हो। एक विभाजन हो जाता है, 2 हो जाते हैं, देखने वाला और देखी जाने वाली वस्तु। यही साक्षी भाव है। जब तुम क्रोध में होते हो और सांस नहीं देखते, तो तुम और क्रोधहीन हो जाते हैं। क्रोध तुम्हें भस्म कर देता है, तुम क्रोध हो जाते हो। वहां कोई तुम नहीं बचता जो देखे, बस क्रोध की आग होती है। लेकिन जब सांस देखते हो, एक थोड़ी सी दूरी आती है, तुम देखते हो कि क्रोध आ रहा है, सांस तेज हो रही है, छाती जकड़ रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं, मैं क्रोध नहीं हूं, मैं क्रोध को देख रहा हूं। यह दूरी बहुत छोटी है, लेकिन यही दूरी मुक्ति है। जब देखने वाला अलग होता है, तो जो देखा जा रहा है उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है। क्रोध कम होता है, भय सिकुड़ता है, दुख का भार हल्का होता है। इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें दबाया, बल्कि इसलिए कि तुमने उन्हें देखा। और जो देखा जाता है वो बदल जाता है। प्रकाश पड़ते ही अंधेरा नहीं रहता। साक्षी के सामने बेहोशी नहीं टिकती। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं मन को शांत करने की, लेकिन मन शांत नहीं होता। हम कहते हैं मन रुको, विचार बंद करो, लेकिन जितना कहते हैं उतना ही मन और तेज भागता है। मैं उनसे कहता हूं, तुम एक बुनियादी गलती कर रहे हो। मन से मन को नहीं रोका जा सकता। जो रोकने की कोशिश कर रहा है वह भी मन है। जो कह रहा है विचार बंद करो, वो भी एक विचार है। तो तुम एक विचार से दूसरे विचार को रोकने की कोशिश कर रहे हो। ये वैसे ही है जैसे अपने हाथ से खुद को उठाने की कोशिश करो। और प्रकृति का एक और नियम है, जो दबाया जाए वह और जोर से उठता है। जिस विचार को तुम रोकते हो वह और बलशाली हो जाता है। तो फिर क्या करें? बस सांस पर आ जाओ। विचारों से मत लड़ो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो।
बस सांस को देखो। और एक अद्भुत चमत्कार होता है जब सांस पर ध्यान होता है, विचार अपने आप कम होने लगते हैं, धीरे धीरे, बिना किसी लड़ाई के। तुमने उन्हें रोका नहीं, तुमने बस उनका ईंधन बंद कर दिया, और बिना ईंधन के आग धीरे धीरे बुझ जाती है। यही सांस का जादू है, यही उसकी शक्ति है। मन की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? वह कभी अभी में नहीं रहता। मन या तो अतीत में होता है, पछतावों में, यादों में, उन बातों में जो हो चुकी और जिन्हें अब बदला नहीं जा सकता, या फिर मन भविष्य में होता है, चिंताओं में, योजनाओं में, उन बातों में जो अभी हुई नहीं और शायद होंगी भी नहीं। जो है, जो अभी है, वह अभी में, उस पर मन कभी नहीं होता। और यही तकलीफ है, यही दुख का मूल है। लेकिन सांस हमेशा अभी में है। तुम कल की सांस नहीं ले सकते, तुम कल की सांस संभाल कर नहीं रख सकते। सांस तो अभी लेनी होगी, इस क्षण, इसी पल। इसीलिए जब सांस पर ध्यान आता है, तुम वर्तमान में आ जाते हो अचानक, बिना किसी प्रयास के। और वर्तमान यही एकमात्र सत्य है। भूत जा चुका, वह नहीं है। भविष्य आया नहीं, वह भी नहीं है। जो है वह बस ये क्षण है, ये सांस, ये पल। बुद्ध ने कहा था, अतीत जा चुका है, उसमें मत जियो। भविष्य आया नहीं, उसमें मत भटको। वर्तमान क्षण में जियो, वर्तमान क्षण में जागो। लेकिन करें कैसे? यही प्रश्न है ना। बुद्ध का उत्तर था, सांस को देखो। सांस तुम्हें वर्तमान में खींच लाएगी। कुछ लोग मुझसे कहते हैं, ओशो, हम साधु नहीं हैं, हम सन्यासी नहीं हैं, हम गृहस्थ हैं, हमारे पास घंटों बैठकर ध्यान करने का समय नहीं। बच्चे हैं, दफ्तर है, घर है, जिम्मेदारियां हैं। क्या हम इस पथ पर चल सकते हैं? मैं कहता हूं, हाँ, जरूर चल सकते हो। और इसके लिए तुम्हें अपनी दिनचर्या बदलने की जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी आदत डालनी है। जब भी याद आए, सांस को देखो। सुबह उठते ही आंखें खोलने से पहले 5 सांसें देखो, बस 5। आती है, जाती है, आती है, जाती है। खाना खाने से पहले 3 गहरी सांसें लो और देखो। गाड़ी में बैठे हो, ट्रैफिक में फंसे हो, सांस देखो। वो ट्रैफिक एक वरदान बन जाएगा, वो रुकावट एक ध्यान कक्ष बन जाएगी। किसी से बात कर, बीच में एक सांस महसूस करो। तुम पाओगे कि तुम्हारी सुनने की क्षमता बढ़ गई है, तुम और ध्यान से सुन पा रहे हो। रात को सोने से पहले आंखें बंद करो, 10 सांसें देखो और फिर सो जाओ। तुम पाओगे कि नींद ज्यादा गहरी है। धीरे धीरे ये टुकड़ा टुकड़ा ध्यान इकट्ठा होता है, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है। एक दिन तुम पाओगे कि सांस की जागरूकता पूरे दिन में फैल गई है, और तब जीवन का रंग बदलने लगता है। छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती, लोगों का व्यवहार इतना नहीं छूता, परिस्थितियां इतनी नहीं डराती। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब 2 लोग गहरे प्रेम में होते हैं, चुप बैठे होते हैं एक दूसरे के पास, तो उनकी सांसें एक लय में हो जाती हैं। ये हृदयों का मिलन है, ये आत्माओं का स्पर्श है। शब्दों की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस सांसें एक लय में हैं और वह मौन 1000 शब्दों से ज्यादा कहता है। और जब 2 लोगों में दूरी होती है, तकरार होती है, झगड़ा होता है, उनकी सांसें अलग अलग लय में होती हैं। एक उखड़ी हुई, एक भारी, एक तेज, एक धीमी। सांस रिश्तों का भी दर्पण है। इसीलिए मैं कहता हूं, पहले अपनी सांस ठीक करो। जब तुम भीतर से शांत होगे, तुम्हारे रिश्ते शांत होंगे। जब तुम भीतर से प्रेमपूर्ण होगे, तुम्हारे रिश्ते प्रेमपूर्ण होंगे। बाहर जो दिखता है वो भीतर का प्रतिबिंब है, और भीतर की
चाबी है सांस। जब कोई इस दुनिया में आता है पहला काम क्या करता है? सांस लेता है, एक गहरी सांस, और उसके साथ एक रोना, जैसे जीवन की घोषणा हो। और जब कोई इस दुनिया से जाता है अंतिम काम क्या होता है? सांस छोड़ता है, और वह सांस वापस नहीं आती। जीवन एक लंबी सांस है, पहली सांस से अंतिम सांस तक सांस ही जीवन है। शरीर में प्राण है तो सांस है, प्राण गया तो सांस गई। इसीलिए संस्कृत में सांस को प्राण कहते हैं। प्राण का अर्थ है जीवन, शक्ति, वह ऊर्जा जो हमें जीवित रखती है, वह ऊर्जा जो हमें चेतन रखती है। और इस प्राण को, इस सांस को जो पहचान लेता है, वह जीवन और मृत्यु दोनों को पहचान लेता है। क्योंकि सांस के उस विराम में, उस कुंभक में एक झलक मृत्यु की भी है। सांस रुकी है, विचार रुके हैं, समय रुका है, और वहां जो है वह मृत्यु से परे है। जो सांस के विराम में जीना सीख जाता है वह मृत्यु से नहीं डरता। और अब सबसे गहरी बात, इसे बहुत ध्यान से सुनो। जब तुम सांस देखते हो तो एक प्रश्न उठता है, कौन देख रहा है? सांस देखी जा रही है, यह तो ठीक है, लेकिन देखने वाला कौन है? मन। नहीं, मन तो देखा जा रहा है। जब मन शांत होता है हम देखते हैं, जब मन भटकता है हम देखते हैं। देखना बंद नहीं होता तो मन देखने वाला नहीं है। जब शरीर नहीं, शरीर तो एक यंत्र है, शरीर देख नहीं सकता अपने आप, तो फिर कौन है जो देख रहा है? वह कौन? वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वह शुद्ध चेतना, वह साक्षी, वह जागरूकता जो सदा है। जब सब कुछ बदल जाए, बचपन बदला, जवानी आई, बुढ़ापा आएगा, लेकिन जो देख रहा है वह नहीं बदला। बुद्ध इसे बुद्धत्व कहते थे, हिंदू इसे आत्मा कहते थे, सूफी इसे रूह कहते थे, जैन इसे बुद्ध, नेचर कहते थे। नाम अलग अलग हैं, अनुभव एक है। और इस अनुभव का सबसे सरल, सबसे करीब, सबसे सुलभ द्वार तुम्हारी यह साधारण सी सांस, जो हर पल तुम्हारे साथ है, जो तुम सो जाओ तो भी चलती है, जो तुम भूल जाओ तो भी चलती है, जो कभी तुम्हें छोड़ती नहीं जब तक तुम इस देह में हो। कितनी वफादार है ये सांस, और हम इसे कभी देखते भी नहीं। तो आज से, अभी से, जब भी याद आए रुको, एक पल के लिए अपनी सांस को देखो। आती है, जाती है, आती है, जाती है, बस इतना काफी है। इतने से बहुत कुछ बदल जाता है, इतने से दरवाजा खुल जाता है। और जब दरवाजा खुलता है तुम पाते हो कि तुम हमेशा से घर में ही थे, सिर्फ आंखें बंद थी। जो मैं कह रहा हूं वह सुनो मत करो। अभी इसी क्षण आंखें बंद करो, हां अभी, और अपनी सांस को महसूस करो। नाक के पास ध्यान लाओ, सांस आ रही है थोड़ी ठंडी, सांस जा रही है थोड़ी गर्म। बस यही, बस इतना 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। और जब तुम वापस आओगे तुम पाओगे कि कुछ बदल गया है। थोड़ा सा, शायद बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ, एक हल्कापन, एक सांस की जगह। यही शुरुआत है, यही बीज है। और इस बीज से एक दिन वह वृक्ष उगता है जिसकी छाया में बैठकर समाधि मिलती है। लेकिन शुरुआत बीज से ही होती है, बड़े बड़े वृक्षों की बातें करने से नहीं। एक छोटा सा बीज बोना होता है, एक छोटी सी सांस देखनी होती है। और याद रखो, यह यात्रा कभी बाहर की नहीं थी, यह यात्रा हमेशा भीतर की है। और भीतर का रास्ता वही सांस है, हर पल तुम्हारे साथ, हर क्षण तुम्हारे पास, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल करीब।